हेलो, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बीए पार्ट सेकंड ईयर, पेपर फर्स्ट। कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग में दो वर्गों के आधार पर समाज की व्याख्या की है। उनका मानना था कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह है जिनके पास पूंजी है तथा जिनके पास उत्पादन के साधन हैं, जबकि श्रमिक वर्ग के पास न तो पूंजी है और न ही उत्पादन के साधन। वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए पूंजीपति के यहाँ श्रम करते हैं, किंतु पूंजीपति इनका शोषण करता है, जिससे असंतुष्ट होकर श्रमिक वर्ग आंदोलन कर देते हैं, जिसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। पूंजीवाद के विनाश व वर्ग संघर्ष की तीव्रता के कारण। व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, दूसरा है विशाल उत्पादन, एकाधिकार व पूंजी का संचय। पूंजीवादी व्यवस्था में फैक्ट्री प्रणाली द्वारा तीव्र गति से और बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जिस पर थोड़े से पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। अतः उनके हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण व एकाधिकार होता है। इस कारण श्रमिक व मध्यम वर्ग असंतुष्ट हो जाते हैं। इस आधार पर वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है। थर्ड है आर्थिक संकट व श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली समय समय पर अनेक आर्थिक संकटों तथा श्रमिकों के कष्टों में वृद्धि करती है। पूंजीपतियों के हाथों में धन का संचय होने से श्रमिकों की गरीबी में वृद्धि होती है। इससे वर्ग संघर्ष तेज गति से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति द्वारा हड़प जाना। पूंजीपति वर्ग उत्पादन से होने वाले अतिरिक्त मूल्य को स्वयं हड़प जाता है। इस कारण से श्रमिक आंदोलन को तेज कर देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तत्व की समाप्ति। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक का व्यक्तिगत चरित्र समाप्त हो जाता है और उसका यंत्रीकरण हो जाता है। इस प्रणाली में श्रमिक स्वाभिमान खोकर यंत्रों का केवल दास मात्र बन जाता है। इस आधार पर पूंजीपति के विरुद्ध संघर्ष भी तेजी आ जाती है। नेक्स्ट है श्रमिकों में एकता का उदय। जब असंतुष्ट श्रमिक परस्पर मिलते हैं तो वो एक दूसरे के सुख दुख दर्दों की चर्चा करते हैं। इससे उनमें एकता स्थापित होती है। इस आधार पर वे संगठित होकर संघर्ष को तेजी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनों का जन्मदाता। जब देश विदेश के श्रमिक संगठित होकर आंदोलन में भाग लेते हैं तो इसी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अतः इसी से वर्ग संघर्ष में तीव्रता आ जाती है। साम्यवाद के कार्यक्रम जैसे श्रमजीवी संगठनों का निर्माण, नेक्स्ट शक्ति और हिंसा का प्रयोग, और थर्ड है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद द्वारा समाजवादी वर्ग की स्थापना। तो बच्चों, ये था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। थैंक यू।